हम खड़े हैं टीकमगढ़ शहर के नज़रबाग परिसर में राम मंदिर के सामने और एमपी तक की चौपाल यहाँ पहुँची है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 5 महीने बाकी हैं, तो यहाँ के जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं और भाजपा के प्रतिनिधि, इनसे हम बात करेंगे कि इनकी क्या रणनीति है और किन मुद्दों को लेकर ये जनता के सामने जाएंगे, वोट मांगेंगे। तो पहले हम बात करते हैं बीजेपी के हैं मुख्तार अहमद जी, इनसे बात करते हैं। मुख्तार जी बताइए, क्या है आपकी तैयारी? 3 साल की हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, हमने मध्य प्रदेश में कई विकास कार्य किए हैं और उन विकास कार्यों के आधार पर फिर से जनता का आशीर्वाद लेने के लिए और फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हमारे कार्यकर्ता और हमारी पार्टी काम कर रही है। कामों में हमने जो आप सबको जानकारी है कि लाडली बहना योजना जो प्रारंभ की है, जिसमें 1000 रुपये प्रति माह महिलाओं को मिलने वाला है और इसकी पहली किस्त जो है वो 10 जून को डाली जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोग भ्रमित कर रहे हैं, महिलाओं को वर्गला रहे हैं और उनसे झूठे पत्र भरवाए जा रहे हैं, जबकि उन्हें भरवाने का ऐसा कोई अधिकार नहीं है, ना ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि जब पहले उनकी सरकारें कितने राज्यों में हैं, वो कहाँ कहाँ पैसे दे रहे हैं, वो तो ये बता दें पहले। और दूसरी चीज़, जब उनकी 15 महीने की सरकार रही तो उन्होंने महिलाओं को कितने पैसे दिए, वो इसका ही हिसाब दे दें। जब वो इसका हिसाब देंगे, जब पता चलेगा कि अगली बार जो सरकार बनेगी, वो दावा कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, दावा तो वो हर बार करते हैं और सरकार बनी भी एक बार तो वो भी नहीं चला पाए। तो सरकार उनकी वो दावा कर रहे हैं कि सरकार उनकी बनेगी और वो ऐसा करेंगे, लेकिन उससे पहले ही 10 जून को जो पहली किस्त है जो मध्य प्रदेश की महिलाओं को मिलने वाली है और उससे उनका जो जीवन यापन है उसमें भी सुधार होगा और एक आर्थिक रूप से महिलाएं मजबूत होंगी। इस दिशा में यह ठोस कदम मध्य प्रदेश की सरकार ने उठाया। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई देना चाहता हूँ। बीजेपी के जो है मुख्तार जी, उनका कहना है मैम कि जो घोषणा पत्र भरवाए जा रहे हैं कांग्रेस द्वारा, तो उनका कोई मतलब नहीं है। जब 1.5 साल की सरकार रही उसमें उन्होंने काम नहीं किया, तो अब कैसे रहेगा? तो आप देखिए, जो 1.5 साल की हमारी सरकार रही, वो इतनी अच्छी सरकार चल रही थी कि पूरी बीजेपी बौखला गई थी कि यदि ये सरकार कंटिन्यू रही तो हमें आफत हो जाएगी, हम जिंदगी में कभी मध्य प्रदेश में अपना स्थान नहीं बना पाएंगे। और उसी बौखलाहट पे आपने देखा क्या किया गया। रही बात कमलनाथ जी के वचन की, तो इंदिरा गांधी जी से लेकर सोनिया गांधी जी से लेकर राजीव गांधी और राहुल गांधी जी तक, कमलनाथ जी तक, हमारी कांग्रेस में कोई झूठ नहीं बोलता है। तो ये मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जो 5 वचन कमलनाथ जी ने लिए हैं वो बिल्कुल स्टडी करने के बाद, अपना पूरा बजट मध्य प्रदेश का स्टडी करने के बाद हम किस योजना पे क्या खर्च कर सकते हैं, क्योंकि वो हाल ही में ही मुख्यमंत्री रहे थे तो उनको हर चीज़ की जानकारी है, कैसे मध्य प्रदेश को वो एक अच्छा स्थान दे सकते हैं यहाँ की जनता को। तो पूरी स्टडी करके ये योजना बनाई गई है। और देखिए, भाजपा के पेट में दर्द होना जायज़ सी बात है। 1000 पे 1500 रुपये प्लस आपका जो हमारा फॉर्म है वो बहुत इजी है। इनके जितने इसमें नाटक नौटंकी थी, ऐसी ये बहन को नहीं मिलेगा, उस बहन को नहीं मिलेगा, उस बहन को नहीं मिलेगा, इतने ज़्यादा कायदे कानून थे भाई साहब कि एक बहन को फॉर्म भराने में 10 चक्कर नगर पालिका के, कलेक्ट्रेट के और बैंकों के काटना पड़े। तो ये लाडली बहना को तो सारा लाड़, इतना बुरा लाड़ दिखाया हमारा मामा ने, इतना कठिन उनका फॉर्म बनाया गया। तो उसी को पूरा ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये क्या होता है, आनन फानन में बनाई गई योजनाएं होती हैं। भाजपा की योजनाएं सिर्फ एक घोषणा होती है, उसका जनता से कोई लेना देना नहीं होता है। और कांग्रेस की योजनाएं सभी चीज़ों को देख के, समझ के, पढ़ के बनाई जाती है, सर्वे के आधार पर एक्सपर्ट्स बनाते हैं। हमारा फॉर्म बहुत आसान है और पूरी जनता बहुत खुश है, हमारी बहनें बहुत खुश है। बहनें हमारे काउंटर पे आती है, मात्र 2 से 3 मिनट में उनका फॉर्म भर जाता है और वो बहुत एक एक बहन आके काउंटर पे बोल रही है कि अरे लाडली बहना वालों ने तो इतना परेशान कर दिया, भाजपा वालों ने तो इतना परेशान किया, यहाँ तो 2 से 3 मिनट में हमारा फॉर्म भर गया और हम स्वतंत्र होकर अपने घर जा रहे हैं। तो ये योजना और इसके वादे पूरे तय है और किए जाएंगे और आपको ज़मीन पे दिखेंगे। इतना बड़ा वचन, इतना बड़ा, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है बीजेपी जैसा कि आए गए और कुछ भी बोले और चल दिए। ये वचन है, 5 वचन हैं, जिसमें से 2 नारी सम्मान के लिए, नारियों के लिए बनाए गए हैं और वो धरातल पे दिखेंगे और मुख्यमंत्री हमारे कमलनाथ जी बनने जा रहे हैं। आपने आज वार्ड नंबर 17 में भी शिविर लगाया था फॉर्म भरने के लिए, तो क्या रिस्पॉन्स? धन और बल के आधार पर ये जो भाजपा सरकार अपना दमन चक्र पूरे प्रदेश से लेकर टीकमगढ़ में चला रही है, इसके विपरीत
जनता में एक सकारात्मक प्रभाव दिखाते हुए आज वार्ड नंबर 17 में महिलाओं ने जो बढ़ चढ़कर हमारी योजना में हिस्सा लिया। आज जब हम फार्म भर रहे थे तो आप विश्वास मानिए सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक 7-8 लड़के जो फार्म भरने में लगे हुए थे उन्हें पानी पीने की फुर्सत नहीं मिली। ये लोगों का भरोसा है कांग्रेस पर और कांग्रेसियों पर, और ऐसे ही निरंतर अभी ये योजना आगे चलेगी। ये जो निकट भविष्य में अभी कर्नाटक से हमारी शुरुआत हुई है और निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सभी जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी और 2024 में भी अब इनका सुपड़ा साफ होना तय है। इनके झूठे वादों से जनता बौखला चुकी है। इनके पास झूठे वादों के अलावा अब कुछ नहीं बचा है। ये केवल झूठ बोलना जानते हैं और इनकी यह बात टीकमगढ़ से लेकर भोपाल तक केवल इनके पूरे नेता, चाहे वो टीकमगढ़ में बैठे हुए इनके स्थानीय नेता हों और चाहे भोपाल में बैठे हुए इनके मुखिया हों, सभी लगातार और निरंतर झूठ बोलते रहते हैं। खोखले वादों के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। आप ये देखो, हमारे यहाँ का एक आरटीओ जो 4 साल से लगातार भ्रष्टाचार के पैमाने गाड़े हुए था, उसको तब हटाया गया जब भाजपा के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव जी ने, भाजपा के जिलाध्यक्ष अखिलेश अयाची, भाजपा का एक कार्यकर्ता जिसने ये शिकायत करी, और निरंतर शिकायतें होने के बाद पूरे बस ऑपरेटर एसोसिएशन, माने ये तो एक अधिकारी की बात है, आप किस किस अधिकारी की किस किस लेवल पर चर्चा करो, इतना भ्रष्टाचार भाजपाइयों द्वारा पूरे प्रदेश में और टीकमगढ़ जिले में किया जा रहा है, इसकी कोई कल्पना नहीं है। इस बार टीकमगढ़ निवाड़ी जिले की पांचों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस अपना परचम लहराएगी और प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट ही बनेगी। हमारे साथ आदर्श भदौरा जी, हम इनसे बात करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का प्रदेश की विकास के लिए और जनकल्याण के लिए निरंतर जो गतिशीलता के साथ समूचे मध्य प्रदेश के अंदर परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा रही है, निश्चित रूप से प्रदेश की हर जनमानस और जनता के दिलों में माननीय शिवराज जी रहे हैं। आपको बताने में मुझे कतई कोई संकोच नहीं है कि मध्य प्रदेश के अंदर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जनता का उनके प्रति जो स्नेह और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जनता का जो अथाह विश्वास है, निश्चित रूप से हमें पूरा भरोसा है कि जन कल्याणकारी नीतियों के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है। आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है। लोग अपने तरीके से तरह तरह के मूल्यांकन करते होंगे। मुझे लगता है समाज और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मूल्यांकन करता है तो निश्चित रूप से हमारे पास योजनाओं की एक लंबी लिस्ट निकलेगी। हमने जन कल्याण और विकास के रोल मॉडल को समूचे भारत के बीच मध्य प्रदेश का एक जो स्थान बनाया है, निश्चित रूप से वह अतुलनीय है। और अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी प्रयास किया है, जिसको मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने स्वीकृति दी है, सीखो और कमाओ योजना। कांग्रेस जहाँ एक और झूठ की ब्रांडिंग करके तरह तरह की वादे करती थी कि हम 10 दिन में कर्जा माफ़ कर देंगे, ये कर देंगे। आप याद कीजिए, जब कांग्रेस की पूर्व में सरकार थी तब संबल योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बंद कर दी थी। लेकिन मध्य प्रदेश के जननायक शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही मध्य प्रदेश में संबल योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना को प्रभावी रूप से प्रयास करके मध्य प्रदेश में फिर से लागू की। और आज उसका नतीजा है कि मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति जो गरीब और भूमिहीन है उसको भूमि का पट्टा भी दिया है, उसको आवास भी दिया है, उसको आयुष्मान भारत का कार्ड भी दिया है। और निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और गरीब हित के कल्याण की योजनाओं का हम विस्तार से जिक्र करेंगे तो मुझे लगता है रात हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास विकास का एजेंडा है, विकास का रूट है, विकास का रूट मैप है। मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर विकास की जो नित नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि मध्य प्रदेश के अंदर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक प्रचंड जनादेश के साथ आएगी और माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा को पूर्ण करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, इनसे बात करते हैं कि आप प्रदेश में 18 साल बीजेपी की सरकार रही है, 1.5 साल कांग्रेस की रही है, तो क्या लगता है लोगों को रोजगार मिला है? क्या बताएं, आपको रोजगार मिला है? जी मिला है। और मैं तो जब से होश संभाला, जब से भाजपा की सरकार देखी है, कुछ ही महीने कांग्रेस की सरकार आई, तो उस सब हिसाब से तो लगा है कि गवर्नमेंट नौकरियां मिली हैं। मगर चूंकि अब गवर्नमेंट भी पॉपुलेशन का 2 से 3% ही सरकारी नौकरी दे सकती है। जो मूल पॉपुलेशन होती है उसके 2 से 3% से ज़्यादा गवर्नमेंट नौकरियां नहीं सकती। उस हिसाब से कुछ प्राइवेट फैक्ट्री, इंडस्ट्री यहाँ स्थापित होना चाहिए, जिससे आम जनता और लोगों को रोजगार मिल सके।
तो लगता है कि अभी सरकार उतना रोजगार देने में सफल नहीं है। जी ये उस हिसाब से तो नहीं है, जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से तो नहीं है जो रोजगार देने में समर्थ। हम कांग्रेस की पूनम जी उनसे बात करते हैं कि जो जिस तरह सरकार को रोजगार देना चाहिए जिले में, उस हिसाब से क्या लगता है आपको? देखिए मुझे बहुत दुख होता है हमारे आज युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को, जब हम घर बैठा देखते हैं, बहू बेटियां हमारी घर बैठी हैं, इतना पढ़ लिख के मेहनत करके अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, और सरकार के पास कोई इतने खाली पद हैं सर, इतने खाली पद हैं, पर उस पर भर्तियां नहीं कर रही है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है, आप लोगों को कब तक योजनाओं के नाम पर ठगेंगे। रोजगार दीजिए जिससे व्यक्ति अपना खुद का घर चलाना, अपना पेट चलाना प्रारंभ करे। सारे ज़्यादा दूर ना जाते हुए हम हमारी नगर पालिका की बात करते हैं, लगभग 150 से 200 पद खाली हैं, क्यों नहीं भर्ती हो रही है? कैसे इतने बड़े शहर का कैसे संचालन किया जाएगा? मात्र कुछ कर्मचारी हैं जो पूरे शहर का ठेका लिए हुए हैं, एक एक व्यक्ति के पास 10-10 प्रभार दिए हुए हैं, तो उस 10 प्रभार का आपने 10 लोगों की नौकरी खाली है, क्यों नहीं दिए जा रहे हैं मुझे? और रोज आज भी कुछ जैसे अब शिवराज जी को समझ में आ रहा है कि अब कुछ ही दिनों के वो यहाँ पे सरकार चला रहे हैं, रोज रोज कर्जा लेके नई नई घोषणाएं बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश पे आज कितना कर्जा हो गया है, ऐसे ये कर्जे की पूरा खजाना खाली करके पहले भी छोड़ कर गए थे, जब इन्हें समझ में आ गया था कि जनता भी इनको पसंद नहीं कर रही है, और फिर से उनकी वही हरकतें चालू हो गई है। दुनिया भर की ये योजना वो योजना के नाम पे कर्जा ले लेके मध्य प्रदेश को डुबा के बंटाधार करके ही वो अपना जाने का यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधेंगे। और बेरोजगारों का और बहुओं का, बेटियों का, युवाओं का जो दृश्य आज है, हर घर में आपको बेरोजगार मिलेगा, हर घर में दुख तकलीफ है, हर घर में लोग महंगाई से परेशान हैं। और इसका सीधा की सीधा आप एक उदाहरण देख सकते हैं साधु संतों के पांडालों में। जो साधु संतों के पांडालों में जो भीड़ उमड़ रही है वो दुखी लोग हैं। कोई आता है जो महंगे इलाज हो गए हैं, अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, घर में नौकरी नहीं है, बच्चे पढ़ लिए हैं पर बेरोजगार घूम रहे हैं। तो आप जब ये संतों की भीड़ देखेंगे, उमड़ती हुई भीड़ देखेंगे, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि इस प्रदेश में और इस देश में जनता कितनी दुखी है, कितनी त्रस्त है। तो इनका कहना है कि जो मुख्तार जी आप बताएं कि इनका कहना है कि जो वर्तमान सरकार की वजह से लोग त्रस्त हैं, दुखी हैं, तो क्या अपने युवाओं के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था की है? देखिए अभी कर्नाटक में कांग्रेस ने झूठ की ब्रांडिंग करके सरकार बनाई है। विभिन्न योजनाओं को इस प्रकार से उन्होंने घोषणाएं की हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एक बजट होता है, बजट में आप कितना योजनाओं में खर्च कर सकते हैं इसका अनुमान उनको नहीं होता है। उन्होंने तो केवल कह दिया और सरकार बना ली। और अभी ये बार बार ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। जब इनकी 15 महीने की सरकार थी, इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया उसका कुछ है साहब इनके पास, उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दे दिया। सवाल ये है कि ये जो सिस्टम जो चल रहा है, यह सिस्टम कांग्रेस का बिगाड़ा हुआ सिस्टम है, जिसको आज तक हम ठीक नहीं कर पाए हैं। क्योंकि लगातार हमने देखा कि जब 10 साल की सरकार थी, उस 10 साल की सरकारों में भी पद खाली हुआ करते थे। ऐसा नहीं है जब दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे तब ऐसा नहीं है कि पूरे जितने विभाग हैं उन सभी विभागों में अधिकारी हुए करते थे, पूरे के पूरे कर्मचारी हुआ करते थे हैं। तो हम जब भी देखते थे कि जब भी कम रहते थे। तो सवाल ये है, इस प्रकार की झूठी बातें करना कि कम है, कर्मचारी कम है, इसके कारण ये हो रहा है, ऐसे इन सब बातों से कुछ होने वाला नहीं है। हम लगातार देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो जनता के लिए जो काम है, हमने अभी देखा कि जो भूमिहीन लोग थे उनको भी मध्य प्रदेश की सरकार ने ज़मीन देने का काम, उनको पट्टे देने का काम कर रही है। और फिर उनके पास चूँकि अब ज़मीन है, मकान बनाने के लिए पैसे नहीं है, तो मुख्य प्रधानमंत्री आवास के तहत उनको मकान बनाने का काम भी मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। अब ये देखिए कि लंबे समय से वो रह रहे हैं, झोंगियाँ बना के रह रहे हैं, उनकी कोई चिंता करने वाला कोई नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उनको चिंता की और उन्हें उस ज़मीन का अधिकार पट्टा देने का काम यहाँ से बगाज माता से शुरू किया था। और जो अभी कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे जेल में, उन्होंने कल फिर पट्टे बांटे हैं। तो इस प्रकार की हवाई बातें करना कि झूठ की ब्रांडिंग करना कि हम 1500, अरे भाई 1500 रुपये आप कहाँ से, कैसे आप फार्म भरवा सकते हैं? आप ये तो बताइए, ऐसे कैसे आप महिलाओं को झूठे फार्म भरवा के और उनको झूठा आश्वासन दे के, भाई आपकी कितने राज्यों में सरकार है, आप कहाँ कहाँ दे रहे हैं? आप ये बताइए। आपकी मध्य प्रदेश में 15 महीने की सरकार रही है, आपने कितने लोगों को 1500 रुपये दे दिए?
आप ये बताइए, जब लाडली लक्ष्मी के तहत 1,000 रुपये महीना देने का जब वादा किया और 10 जून को हमारी किस्त डलने वाली है, तो हड़बड़ा के घबरा के इस योजना को आनन फानन में लागू किया। झूठ के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता होती नहीं है, झूठ के लिए कोई फार्म भरवाने की आवश्यकता, झूठ के लिए कोई केवाईसी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप सच्चाई की बात करेंगे तो केवाईसी तो की जाएगी कि भाई ऐसा तो नहीं कि एक महिला 3 जगह फार्म भर दे और 3 जगह उसके खाते में पैसे आ जाएं। ये तो होगा। आज डिजिटल युग है, एक एक चीज़ आधार कार्ड को भी आपको लिंक कराया जाएगा। तो ये कहना कि बहुत दिक्कत हो रही है, वो तो एक बार दिक्कत होगी। आपको एक बार दिक्कत होना है तब तो आप पात्र हो पाएंगे उस चीज़ योजना के लाभ के लिए, क्योंकि सरकार का पैसा कोई ऐसे थोड़ी मिल जाता। तो इसलिए इस बात से इन सब बातों से कुछ होने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता सब जानती है कि क्या इन्होंने किया है। 15 महीने की सरकार में संबल जैसी योजना इन्होंने बंद की थी। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के पैसे भी बंद कर दिए थे। उस समय की मध्य प्रदेश की जनहित में चलाई जाने वाली अनेक योजनाएं केंद्र कमलनाथ जी ने बंद की थी और मध्य प्रदेश में सरकार आने के बाद भी योजनाएं शुरू हुई हैं। और आज जिस प्रकार से आप बताइए ना कि कोई भी व्यक्ति को हम यदि उसके पास खाने के लिए नहीं है तो हम उसको गेहूं देने का काम कर रहे हैं। यदि रहने के लिए उसकी मकान की व्यवस्था कर रहे हैं। यदि उसके पास मकान के लिए ज़मीन नहीं है तो ज़मीन की व्यवस्था कर रहे हैं। उसके लिए पैसों की व्यवस्था नहीं है तो हम 1,000 रुपये उस महिला को दे रहे हैं। तो और यदि वो इलाज नहीं करा पाता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपये तक का इस इलाज प्रति वर्ष कराने की व्यवस्था केंद्र की सरकार और डबल इंजन की हमारी जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो कर रही है। सपने देखने से कोई किसी को रोक नहीं सकता कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए, सरकार बनाने के लिए काम करना पड़ता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता केडर अभी आज आपने देखा होगा कि यहाँ हमारे कार्यकर्ता नहीं आ पाए क्योंकि हमारी अभी बैठक चल रही है और कल भी हमारी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बैठक जो है भोपाल में होने वाली है। तो कुल मिला के हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है। नीचे जमीन स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और ये कर्नाटक से जोड़ना, कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तुलना तो हो ही नहीं सकती। कर्नाटक में भाजपा का कैडर कमजोर है, संगठन कमजोर है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पेज प्रमुख से लेकर के और मुख्यमंत्री तक लगातार 24 घंटे काम करके जनता की सेवा करके मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। तो हम भरत सोनी जी हमारे पास पार्षद, इनसे बात करते हैं कि इनका कहना है कि विकास के कार्य हो रहे हैं पिछले 15 महीने में नहीं। पहले आपको धन्यवाद, आपने डिबेट बुलाई। मध्य प्रदेश सरकार 18 साल से भाजपा की सरकार रही है। इन्होंने एक भी बेरोजगार आदमी को नौकरी ना दी। हर साल कहते थे कि 2 लाख आदमियों को नौकरियां देंगे। 18 साल में यदि नौकरी देते तो 36 लाख आदमियों को नौकरियां मिलती। एक भी नौकरियां ना मिली बच्चों युवाओं को। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश में जितना भ्रष्टाचार आज तक कभी नहीं हुआ, इस सरकार ने इतना भ्रष्टाचार किया है कि जो सीमा के बाहर है। अभी लोकल के जो भाजपा के गणमान्य नेता हैं उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि उनके पास कुछ नहीं था, आज करोड़ों अरबों रुपए की आसामी बन गए। और रही बेरोजगारी की और इसकी मतलब महंगाई की, मध्य प्रदेश में जितनी महंगाई हुई है आज तक महंगाई देखने को नहीं मिली। आप गैस सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में 400 से 600 रुपये मिलता था, आज 1200 रुपये में मिल रहा है। और वही दाल 60 रुपये में मिलती थी, 120 रुपये में मिल रही है। पेट्रोल का भाव 60 रुपये था, आज 120 रुपये में मिल रहा है। महंगाई की कोई सीमा नहीं। जो गृहस्थ मतलब जीवन महिलाएं अपने जीवन यापन करती हैं वो गृहस्थी अपनी परिवार को चलाने में असमर्थ हैं। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेगी जनता और 2023 में इसको भाजपा को सबक सिखाएगी और ऐसा सबक सिखाएगी जो जिंदगी में कभी भी कांग्रेस के नाम से जे गलत नाम ना फैला पाएंगे, ना फैला सके हैं। और जो झूठ की सरकार चल रही है, जितनी भी योजना है, चाहे संबल योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो। आप मेरे मोहल्ले में एक को कैंसर पीड़ित था, मैंने अमित नुना से लेके मध्य प्रदेश सरकार को लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा, लेकिन उसको आज तक पैसा नहीं मिले। उसको परिवार में जोड़ जाड़ के उन्होंने रिश्तेदारों से लेके उसका इलाज किया, वो आज वर्तमान में जीवित है। ऐसे हमारे मोहल्ले में 2-3 अभी वर्तमान में कैंसर से पीड़ित हैं। आयुष्मान कार्ड बनने के बाद भी उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। अभी कल ही एक रजक समाज की लड़की है, उसका हस्बैंड करीब 30-35 साल का था, उसको आयुष्मान के लिए जैसे तैसे हम लोगों ने कार्ड बनवाया, लेकिन उसको लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। वो भोपाल गई, इंदौर गई, जहाँ जहाँ उसका कैंसर
उपचार होना था, वो कहीं नहीं हुआ। वो बेचारी घर वापस आ गई। उसकी आखिरी स्टेज है, कब उसको क्या हो जाए कोई पता नहीं। जितनी भी योजना चला रहे हैं, सबमल योजना हो चाहे नारी लाडली लक्ष्मी योजना हो, जब गजट नोटिफिकेशन है, आप मध्य प्रदेश में 7 करोड़ की आबादी है, जिसमें 3 करोड़ महिलाएं मान लो आप, जिनमें 1 करोड़ महिलाएं सर्विस वाली होंगी, जो उसके क्राइटेरिया में सेल्फ इनकम टैक्स रिटर्न करती होंगी, नौकरियां कर रही हैं। ये पूरी लाडली लक्ष्मी योजना में 10% आदमियों को ही योजना का लाभ मिलेगा, यदि मिलेगा। और सरकार में इतना गजट नोटिफिकेशन ने हर साल महंगाई के देखते हुए ने पैसा लिया, लोन लिया। आज पूरा मध्य प्रदेश 5.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में है। आप ये कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने क्या नहीं किया, 27 लाख आदमियों का कर्जा माफ किया। और आप रिकॉर्ड है, मतलब इसको लिए कोई वो नहीं कर सकता। आज ज्योतिराज सिंधिया, माननीय सिंधिया जी थे, उनने भी इसके प्रमाण पत्र बांटे, और आप इसको आप झूठा तो बोल नहीं सकता। अब उनने भी स्पीच दी, उनने भी प्रमाण पत्र बांटे। अब वे कहते हैं कि कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया। ये तो सब इनकी बातें हैं और बातें रहेंगी। इस बार 2023 में माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हम लोग पूरे तन मन धन से कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ रहूँगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। आपको लाडली बहना योजना कैसी लगती है आपको? जी, लाडली लक्ष्मी योजना तो ठीक है, लेकिन जो कर रहे हैं शिवराज वर्मा जी, वो काफ़ी हद तक गलत कर चुके, क्योंकि हमारी जो जनता है सीधी सादी भोली वाली, उसे ये कांग्रेस से बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। उसे तो सुविधाएं से मतलब है। जबकि जब से जो बीजेपी आई है, इतनी महंगाई हो गई है कि महिलाएं कुछ नहीं है। पहले कहते थे सिलेंडर घर घर सिलेंडर जाएगा, जी आएगा, वो जाएगा, चूल्हा बुझ जाएगा। अब दोबारा से कंडीशन ऐसी आ गई, चूल्हा दोबारा से जलने लगा, क्योंकि इतनी महंगा सिलेंडर हो गया। कौन जलाएगा, क्या कौन लेगा, क्या करेगा। और बेरोजगारी इतनी कर दी कि जो हमारे युवा बच्चे थे वो ओवर एज हो चुके, उनकी डिग्रियां रखी हैं। और काफ़ी बच्चे इतनी गरीबी में पढ़े लिखे हुए, जो माँ बाप मतलब कमा खा के ढंग से नहीं कर सकते, वो उन लोगों को एक टाइम खा के बच्चों को पढ़ा रहे, उनको डिग्रियां दिला रहे कि हमारे बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। पता चलता है काफ़ी समय तक उनकी ओवर एज हो जाती, बच्चों को लगती नहीं है। और महंगाई, जनता इतनी परेशान हो गई है। अब तो वो बस यही कहती है कांग्रेस आ जाए, जिससे हमारा कुछ तो लाभ हो, महंगाई कम तो हो। महिलाएं हर घर में परेशानी है, आप जाइए। और बेरोजगारी तो इतनी कर दी है कि किसी को भी बेरोजगारी, 1000 रुपये चलाने से क्या होता है ये बताओ। 1000 रुपये चलाने की जगह अगर जो पड़ोसियों को, जो युवा थे, उनको अगर नौकरियां देते, रोजगार देते, कुछ भी देते, तो आज ये कंडीशन होती कि 1000 रुपये देना पड़ता है। महिलाओं को मतलब अपाइज तो कर ही रहे हैं, पड़ोसियों को तो, युवाओं को, सबको अपाइज कर दिया। 1000 रुपये से कौन सा उनका घर चलने वाला है, क्या है। लेकिन जो हम लोग कांग्रेस वाले कर रहे हैं 1500 रुपये, तो कम से कम उनको कुछ तो लाभ मिलेगा। और जो भर्तियाँ जितनी होंगी हम लोगों पे, कांग्रेस सरकार जब आएगी तो कोशिश हम लोगों की यही रहेगी कि भर्तियाँ हों उन लोगों की और उनको नौकरी मिले, रोजगार मिले। जिस तरह अभी जीरे, धना मिर्ची, जो महंगाई रसोई के आइटम का रेट बढ़ा है, जीरे 250 रुपये से 500 रुपये किलो हो गया, मिर्च भी महंगी हो गई, इससे क्या लगता है काला बाजारी है? देखिए, काला बाजारी से ज़्यादा जैसे जो पेट्रोल और डीजल का भाव रेट बढ़ा है, उससे ये ट्रांसपोर्टेशन पे काफ़ी फ़र्क आता है। उससे चीज़ें महंगी होती है, उत्पादन महंगा होता है, लेबर ज़्यादा चार्जेस लेबर के लगने लगते हैं। पूरा जब एक चीज़ की महंगाई, जब आपकी सिलेंडर और गैस और डीजल के जब रेट बढ़ते हैं, तो हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। और काला बाजारी तो कि देखिए भाजपा का राज है, ये चोरों का राज चल रहा है। आप खुल के दम से मनमानी करो, दम से जब पूछा जाता है कांग्रेस की तो नहीं है, अगर कांग्रेस की तुम्हारा काम ही नहीं होगा, काम ही नहीं करेंगे वो। मतलब कांग्रेस के पक्ष में तो बेईमानी। और आप कितने भी प्रशासन से कितनी भी आप शिकायतें कर लें, कोई सुनने वाला नहीं है। सब मिली जुली भगत चल रही है। और भाजपा को ऊपर तक, मामा तक, मामी तक पूरा कमीशन सेट है, इसलिए यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। आप कमीशन भेजते रहिए और मनमानी लूटपाट करते हैं। अभी जैसे नगर पालिका में लगभग 22 साल बाद कांग्रेस का पार्षद बनी है, तो क्या लगता है काम बराबर चल रहे हैं? देखिए, मैं वार्ड नंबर 6 से पार्षद हूँ और मैंने अभी 9 महीने की हमारी नगर परिषद है। हमने नज़दीक से देखा है कि किस तरह से षड्यंत्र कर कैसे कामों को रोक टोक किया जाता है, कैसे अधिकारियों को कंट्रोल किया जाता है। जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं और जो कलेक्टर साहब हैं, ये लोग कैसे अपनी मनमानी करके हम लोगों को काम करने में अड़ंगे लगाते हैं। अभी तक हमें देखिए, जब जनता ने चुन लिया है, एक विधायक है, एक कलेक्टर है, एक अध्यक्ष है, एक सीएमओ है, अब इन सबकी सामंजस्य से यह शहर चलेगा।
पर इन सब में सामंजस्य नहीं है, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, एक दूसरे के काम में बाधाएं डालते हैं, नए नए नियम निकाल के किसी न किसी बातों को रोका जाता है, परिषद में पास की गई चीज़ों को अड़ंगे लगा के अपनी पावर और बल दिखाया जाता है। तो ना हमें शासन प्रशासन का सहयोग मिल रहा है, पर हमारी परिषद, हमारे अध्यक्ष, हमारे सीएमओ जितना बेहतर हो सकता है इस शहर की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हम मुख्तार जी से बात करेंगे। उनका कहना है कि जो सरकार एक झूठी वादी कर रही है। एक मिनट में मध्य प्रदेश की जनता केवल पिछले 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केवल 15 महीने का कार्यकाल छोड़ दें। यदि झूठे वादे कर रहे होते, यदि काम नहीं कर रहे होते तो जनता वोट नहीं देती, जनता हमको नकार देती। और लेकिन फिर हमने देखा कि जनता के द्वारा जो है लगातार मध्य प्रदेश की सरकार को हम उपचुनाव जीते हैं, हम नगरपालिका, हमने महापौर जीते हैं, नगरपालिका अध्यक्ष जीते हैं, नगरपालिका के हमारे पार्षद जीते हैं। ऐसे कहना कि खरीदी हुई सरकार है, यह लोकतंत्र का जो नियम है, लोकतंत्र में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से बनाई गई सरकार है। यदि खरीदी हुई सरकार होती तो सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, आप वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन महंगाई की बात कर रहे हैं कि इस समय महंगाई बहुत ज़्यादा है। देखिए, महंगाई तो पूरे दुनिया में मंदी का दौर चल रहा है। कोरोना के बाद देश को किस प्रकार से संभाला माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, इस बात की तारीफ होना चाहिए। देश अपन देखते हैं कि चीन, अमेरिका जैसे देश आज मंदी की दौर से गुजर रहे हैं, वहाँ भी महंगाई बहुत है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आज ग्लोबलाइजेशन का युग है, को कहीं भी कोई भी प्रकार का कोई मंदी होती है तो उस मंदी का असर नीचे तक देखने को मिलता है। उस मंदी के कारण थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उस पर भी लगाम लगाने का काम हमारी सरकार करेगी और हमारी सरकार कर रही है। और ऐसा कहना कि महंगाई है, महंगाई तो अब चूँकि हम देख रहे हैं कि लोगों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, इनकम बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से वो तो अब पहले अपन देखते थे कि 100 रुपये तनख्वाह होती थी, हैं आज 1-1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है। तो ठीक है, तो हम बात करते हैं आम जनता की। आप आइए जरा, आप वर्तमान में जो सरकार है और जो महंगाई, क्या लगता है आपको, माने कंट्रोल है? कंट्रोल कहाँ साहब, महंगाई ऐसी है कि आदमी गरीब आदमी तो मर ही जाएगा। क्या अगर बहुत महंगाई है कि हमारी उम्र पर वगैरह कुछ मिल रहा है बच्चों को? आपको क्या मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा? नहीं, तो सरकार कह रही कि लाडली बहना में 1000 रुपये देंगे महीने अब में। जब अभी तो नहीं मिल रहा, जब मिलेंगे तो वहीं के वहीं से ले जाए। सिलेंडर कितना महंगा हो गया। हाँ, हमारी उम्र खुली 65 साल की है, क्या पेंशन नहीं बन रही है कि साहब। हाँ, और क्या है, पेंशन बनवाएंगे तो पैसे लगेंगे। क्या नाम आपका? तेज खां। हाँ, हमारे यहाँ लक्का खाना मोहल्ला, हमारे 65 की है भाई साहब। मोहल्ले में कोई विकास हुआ है? नाली, रोड, सड़क बनी अभी कुछ नहीं आया, ये पूरी नाली भरी भरी पड़ी है साहब। नाम आना ही देख लो, चल कर हम करें। वन दूर लगा ये तो है बगल में लकड़ा खाना बाबा। है? जो सरकार जो वादे कर रही है वो सही नहीं है। कोई सही नहीं है हमारे लिए, तो हम सही बताएं आपको, बाबा के सामने सारे हम झूठ फरेब नहीं बोलते भाई साहब, ये कोई सही नहीं है आपका। तो कांग्रेस बीजेपी के लोगों का कहना है कि जो सरकार ने वादे किए थे उस पर खरी नहीं उतरी है, और आगामी चुनाव में जो नवंबर में होने वाले विधानसभा है, इसमें हम उसका जवाब जनता देगी। टीकमगढ़ से एमपी तक के लिए सुधीर कुमार जैन।